सेठ और लोहे की तिजोरी। जैसे को तैसा एक गांव में आनंद नाम का एक व्यापारी रहता था। उसी गांव में धनी राम नाम का एक सेठ भी रहता था। वह सेठ बहुत ही लालची था। एक बार की बात है, व्यापारी अपने घर के बाहर परेशान बैठा था। तभी उसकी पत्नी आती है और पूछती है कि तुम परेशान क्यों बैठे हो, क्या हुआ। तब वह व्यापारी बोलता है कि गांव में काम नहीं है, हम कैसे घर चलाएंगे। तब उसकी पत्नी बोलती है कि क्यों न हम शहर जाकर कुछ काम करें। व्यापारी उसके लिए तैयार हो जाता है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि शहर जाने के लिए भी हमारे पास धन नहीं है। तब आनंद बोलता है कि हमारे पास जो लोहे की तिजोरी है वह सेठ के पास रख कर कुछ धन ले लेंगे। वह सेठ के पास जाता है और बोलता है कि सेठ, मैं थोड़े टाइम के लिए शहर जा रहा हूँ, क्या तुम मेरी एक लोहे की तिजोरी रखकर मुझे थोड़ा सा धन दे सकते हो। सेठ उसकी तिजोरी को अच्छे से देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारी यह तिजोरी रख लूँगा और बदले में तुम्हें जितना धन चाहिए मैं दे देता हूँ। व्यापारी उसे थोड़ा सा धन लेकर शहर की ओर चला जाता है। कुछ महीनों के बाद वह व्यापारी वापस गांव में आ जाता है और सेठ को उसका धन वापस करके बोलता है कि सेठ, मेरी और लोहे की तिजोरी दे दो। यह सुनकर सेठ बोलता है, अरे आनंद, तुम्हारी तिजोरी तो चूहे खा गए हैं। व्यापारी यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है और वह सेठ से बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, चूहे कैसे लोहे की तिजोरी को खा सकते हैं। सेठ बोलता है, अब चूहे खा गए हैं तो खा गए हैं, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। व्यापारी बोलता है, ठीक है सेठ जी, अब हम भी क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, चलता हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से निकल जाता है और जाते हुए सोचता है कि कैसे भी करके इस सेठ को मजा चखाऊंगा। एक दिन वह व्यापारी नहाने के लिए अपने घर से निकलता है और रास्ते में सेठ के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी सेठ का लड़का वहाँ पर आता है और बोलता है कि पापा, मैं नहाने के लिए नदी किनारे जा रहा हूँ। तभी व्यापारी बोलता है कि मैं भी नदी किनारे नहाने जा रहा हूँ, तो क्या मैं आपके बेटे को साथ लेकर जा सकता हूँ। तो सेठ बोलता है, हाँ ठीक है, इसको लेकर जा सकते हो। तो व्यापारी उसके बेटे को लेकर नदी किनारे चला जाता है। थोड़ी देर के बाद व्यापारी भागता हुआ सेठ के पास आता है और बोलता है कि सेठ जी, गजब हो गया। सेठ पूछता है, क्या हुआ। व्यापारी कहता है कि सेठ जी, आपके बेटे को बाज उड़ा कर ले गया। सेठ पूछता है, कैसे। व्यापारी कहता है कि सेठ जी, आपका बेटा नहाकर नदी किनारे खड़ा था, तभी ऊपर से एक बाज आया और आपके बेटे को उठा कर ले गया। तभी सेठ चिल्लाता है और बोलता है कि यह कैसे हो सकता है, एक बाज मेरे बेटे को कैसे उठा कर ले जा सकता है। तभी व्यापारी बोलता है, क्यों नहीं हो सकता सेठ जी, जब एक चूहा लोहे की तिजोरी को खा सकता है तो बाज आपके बेटे को उठा कर क्यों नहीं ले जा सकता। तभी सेठ समझ जाता है कि व्यापारी ने भी उसके साथ वैसा ही सलूक किया है जैसा उसने व्यापारी के साथ किया था। सेठ वहाँ बैठकर रोने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी तिजोरी वापस कर दूंगा, कृपया करके मेरे बेटे को वापस कर दो। तो व्यापारी बोलता है कि सेठ जी, आप रो मत, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, आप मेरी तिजोरी वापस कर दो, मैं आपके बेटे को भी वापस कर दूंगा। सेठ व्यापारी को उसकी तिजोरी वापस कर देता है और व्यापारी सेठ को उसका बेटा वापस कर देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं वह भी हमारे साथ वैसा व्यवहार करता है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे को तैसा। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।